बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 7 है। इसकी मैं गाइडलाइन सिर्फ आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहली से लेकर 6 तक अगर आपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन देख लिए तो बिल्कुल उसी तरह ये प्रॉब्लम होनी है। इसके अंदर सिर्फ जो नई चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा और वो है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको इवेलुएट करना सिर्फ हमने देखना है कि इसके अंदर किस तरीके से इवेलुएट होगा। और बाकी पिछली प्रॉब्लम में वो बताया भी गया है कि उसको शो किस तरीके से करना है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। बात कर रहा है वो यहाँ पर कि on the 1st July 2005, P and Company sends 300 cases of the medicine to Zishan on consignment basis. P and Company कंसाइनर है, जीशान यहाँ पे कंसाइनी है। 300 केस उसने सेंड किए। द कॉस्ट ऑफ द केस वॉज 1000। एक केस 1000 रुपए का, तो 3 लाख की कॉस्ट आ गई। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे देखें उसने आपको क्या हुआ है कि आपके कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और जीशान का अकाउंट बनाना है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है द बुक्स ऑफ पी एंड कंपनी। तो अब एंट्री तो पास नहीं करें, लेकिन एंट्री बाइंड में आएगी तो अकाउंट के अंदर आप पोस्ट कर पाओगे। इसका मतलब है एंट्री इसकी बन रही है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है एंट्री पे, इसका अंदर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और रेफरेंस आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का। और जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा जो कि ये वाला है, तो इसमें चूंकि ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा और रेफरेंस आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का। और लास्ट एंट्री चूंकि ये क्लोज ट्रेडिंग में हो जाता है तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, रेफरेंस कंसाइनमेंट इसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट का रेफरेंस आएगा डेबिट साइड पे, इसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा। तो एक तो चीज़ यहाँ पे ये है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जो कि पिछली एंट्रीज में प्रॉब्लम में हमने किया हुआ है। सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट और जीशान अकाउंट को आपने देखना है। अच्छा, अब इस नेक में देखिए जी कि नेक्स्ट वो कहता है इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। पी एंड कंपनी इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट। अब ये कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए, 750 ऑन द रेलवे फ्रेट एंड 450 ऑन इंश्योरेंस। कंसाइनर के सारे खर्चे, चाहे वो लिस्ट दे चाहे वो सेंट्री दे, यानी टोटल वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो यानी 450 और 750 ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे पास। ऑब्वियसली इनसे क्या होना है, कंसाइनमेंट डेबिट होती है और चूंकि कंसाइनर ने पे किए हैं तो कैश क्रेडिट हुआ होगा। अब इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश, तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है। जब कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे रेफरेंस कैश का आ जाएगा, ब्रैकेट में हम एक्सपेंस लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1200 बन जाएगा। उसके बाद है जी 200 केसेस वर सोल्ड बाय द जीशान यूनिफॉर्मली एट 2000 पर केस, यानी हर केस उसने 2000 रुपए का बेचा यूनिफॉर्मली। ठीक है, 200 उसने केस बेच दिए। थे कितने, 300, तो 200 बेच दिए तो 100 कहाँ गए, 100 अनसोल्ड है। अब ये आपको वो बताता नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेल के ऊपर, आपने यूनिट्स को देखना है कि कितने बिके। अगर पूरे बिके फिर तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन अगर उससे कम बिके तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यहाँ पर वो कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ द जीशान अमाउंट टू 1200। यहाँ पे जो एक्सपेंस है जीशान के वो 1200 रुपए हैं। एक तो आपके पास ये आ गया ना कि उसने सेल कर दी है तो सेल की एंट्री हो जाएगी, कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा और जीशान से पैसे लेने हैं, जीशान अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये जीशान के अकाउंट में भी पोस्ट होना है और कंसाइनमेंट के अकाउंट में पोस्ट होना है। वो अलग बात है कि कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे आएगा और जीशान अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। एक्सपेंसेस आपके पास 1200 रुपए हैं। अब ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट टू जीशान, जीशान को पैसे देने हैं क्योंकि ये कंसाइनी ने पे किए हैं तो ये रीइंबर्स होंगे। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, 1200 रुपए की कंसाइनमेंट तो डेबिट होना ही है और जीशान को पैसे देने, तो यानी कंसाइनमेंट अकाउंट टू जीशान अकाउंट एंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि दोनों नाम आ रहे हैं तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे आएगा और जीशान की क्रेडिट साइड पे आएगा। ही सेंट एन अकाउंट सेल इस डेट पर और विच रिवील दैट ही चार्ज 5% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 10% डेल क्रेडिटर कमीशन। 15% कमीशन आपने सेल पर ले लेना है, जो कि आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। 4 लाख रुपए बनेगा ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने 4 लाख के ऊपर आपने 15% ले लेना है सीधा सीधा। तो उसका ऑब्वियसली कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू जीशान। उसमें भी कंसाइनमेंट भी आ रहा है, जीशान भी आ रहा है, मतलब जीशान के अकाउंट को भी पोस्ट होगा लेकिन क्रेडिट साइड पे और कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे। और उसके बाद ही सेंट बैंक ड्राफ्ट 90,000, 90,000 रुपए को उसने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया है। तो जीशान ने सेंड किया है, जीशान का बैंक क्रेडिट होगा और वो कंसाइनर को डेबिट करेगा, यानी पीएन कंपनी को, लाइबिलिटी उसकी कम होगी। और कंसाइनर क्या पास करेगा, बैंक उसका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस डेबिट होगा और पहले उसका डेटर था ये जीशान, अब वो क्रेडिट हो जाएगा तो एंट्री बन जाएगी बैंक टू जीशान। तो ये जीशान के अकाउंट में आएगा, यहाँ पे कंसाइनमेंट में तो इसका आएगा नहीं।
बस सिंपल इज दैट। तो ये आपने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना लेना है इसका ज़ीशान अकाउंट पे, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना लेना है। तो ये हो जाएगी। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक जो इवेल्युएट करना है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा और कंसाइनमेंट स्टॉक का रेफरेंस आ जाएगा। करना कैसे है, देखिए टोटल यूनिट है 300, अनसोल्ड है 100। हम सबसे पहले तो इनकी कॉस्ट लेंगे जो कि 300 केसेस हैं और 1000 का एक है, तो 3 लाख तो उसकी कॉस्ट आती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले इसकी अपनी कॉस्ट आनी है, और अपनी इसकी कॉस्ट कितनी है, 300 केसेस हैं और 1000 है, तो बन जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख रुपया तो आ जाएगा जी ये, ठीक है। 3 लाख तो ये कॉस्ट हो जाएगी। अब इसमें आपने डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो कि कंसाइनर के एक्सपेंस होते हैं। कंसाइनी के भी कुछ डायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने लमसम दिए हैं ज़ीशान के 1200, तो मीन्स के ये इनडायरेक्ट ही हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, कितने थे, 1200 रुपये एक्सपेंस हुए, ये टोटल आ गई। अब इस टोटल जितने भी आपके पास आएंगे इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल को, टोटल यूनिट्स पर। वो कितने थे, 300 यूनिट्स। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, जो कि अनसोल्ड है। कैलकुलेट कर लें एक बार जरा इसको, ताकि इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी कि नहीं, 3 लाख जमा 1200 और उसको डिवाइड कर देंगे 300 पर, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास बनता है जी 3 लाख। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, फिर भी 1200 एक्सपेंस है, ये ऐड कर दिए, डिवाइड कर दिया इसको 300 पे, ये आ गया 1 यूनिट की, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,04,00,000 रुपये, ये इसकी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसको आपने चेक कर लेना है और कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा जो भी आपका आंसर आ रहा है। अगर आंसर सही आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, और इसको फुली तौर पर करें। नहीं होगी तो फिर इसका सोल्यूशन भी ऑब्वियसली फुली अपलोड हम कर देंगे, लेकिन ये है कि मैं जस्ट गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम आप कर रहे हैं तो इट मीन्स के समझ आ रही हैं चीज़ें, तो आप 1 बाय 1 इसको करते चले जाइए। समय लगे ये है कि इसकी वैल्यूएशन, और बाकी यही वीडियो थी। तो मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।